नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर पता चला कि एक किसान जो अपने 10 बीघा खेत को नष्ट करना चाह रहा है, 10 बीघा खेत में जो खड़ी फसल है, तमाम फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर रहा है। यह आक्रोश है किसानों को। हालांकि इनको ये नहीं करना चाहिए। मेरठ में मौजूद है और किसान जो है वो ट्रैक्टर से निकल चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर पीआरबी पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान ट्रैक्टर लेके 3 ट्रैक्टर 10 बीघा की खेत, हालांकि इनको नहीं करना चाहिए। विरोध का तरीका ये गलत है। हम इनको समझाएं भी, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। पूछते पूछते हम यहाँ पे आए ताकि इन लोगों से बात करें कि ये क्या तरीका है। विरोध करने का और भी तरीका है, वो अपनाया जा सकता है, लेकिन ये क्या तरीका। देखिए, पूरी खेत को नष्ट करते हुए किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं और तमाम लंबा उधर पीछे दिखाइए, कैमरा पीछे दिखाइए, कितनी बड़ी खेत है। बीघो 10 बीघा बताया गया है, कम से कम 10 बीघा की खेत है। तस्वीर देखिए किस तरीके से आक्रोश है किसानों का। जब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपनी खड़ी फसल को आग लगा देंगे, नष्ट कर देंगे, वो उस अपील के बाद किसानों का ये आलम है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान 10 बीघा खेत को बर्बाद कर रहा है। हालांकि राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि ऐसा न करे। उनके अपील के बाद भी लोग नहीं सुन रहे हैं। आक्रोश ये आलम है कि किसान नष्ट कर रहे हैं। देखिए तस्वीर, देखिए ये तस्वीर, देखिए किस तरीके से जो खेत है वो नष्ट कर दिया गया है और तमाम ट्रैक्टर आगे बढ़ा। ये कैसा तरीका है आपका? ये तरीका तो बढ़िया तरीका हमारा, पर ये तरीका ठीक नहीं है। क्यों जी? ठीक क्यों नहीं है? नहीं, आप अन्नदाता कहे जाते हैं, आप अन्न देते हैं, ये तरीका गलत है बिल्कुल। तो अन्नदाता सड़कों पे नहीं पड़े हैं। अन्नदाता कौन मान रहा हमें नहीं मान रहा जी कोई भी। नहीं, आपको अन्नदाता मानता है लोग। कुछ लोग हैं जो कह रहे उसको भूल जाइए, क्या कीजिएगा? क्या जी? भूल जाइए। नहीं, वो कैसे भूल जाएंगे? अच्छा, ये काले कानून लग रहे हमारे पे, कैसे भूल जाएंगे? ये नहीं छोड़ने, अपने अपने राख रखेंगे हम। कितने बीघा खेत है आप? 2 बीघे 10 बीघे। नहीं, इतना बीघे को बर्बाद नहीं कीजिए, यहीं पे थम जाइए। नहीं थमे जी, नहीं थमे, करेंगे हम तो बर्बाद और भी। किसी के बहकावे में आप कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे किसी के बहकावे में, अपने आप कर रहे हैं, अपने जोत रहे हैं। आपके अपनी खेत है? हाँ, अपने खेत है। आप अन्न उगाइएगा तब तो देश खाएगा। क्या जी? देश आप अन्न उगाइएगा तब तो खाएगा, फिर क्या खाएगा देश? देश की ठेकेदारी प्रधानमंत्री जी ने ले रखी, कृषि मंत्री जी ने ले रखी। अमित शाह ने मीटिंग किया, वो नेता आएंगे भाजपा के, आपको समझाइए, तब मानिए फिर कि कौन समझाएंगे? भाजपा के नेता आ रहे हैं। कहाँ रहे? यहाँ तो कोई भी ना आ रहा। नहीं आने देंगे, ना बढ़ेंगे। यहाँ क्या मतलब है? वोट देगा वे मल्ल तो भेज दे, अब थोड़ा ले लेंगे वे। क्या तो गलत है? नहीं, ये तरीका गलत है। नहीं, तरीका क्यों गलत है? हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे, उनका तरीका ठीक है, उनका ठीक है, उनका तरीका अच्छा है। नहीं, देश क्या खाएगा इस तरीके से आप कीजिएगा तो? देश को मोदी जी खुआएंगे, देश को मोदी जी खुआएंगे। बटा रखे प्रधानमंत्री बना के और कृषि मंत्री बना खुआओगे। उत्तर प्रदेश के और केंद्र के कृषि मंत्री खुआओगे। अब वे बोलो ना, फसल किसान उगाएगा तब तो खिलाएंगे। किसान उगाएगा तब तो किसान तो अपनी लिए क्यों? किसान वोट दे दिए, वहाँ बना दिए। किसान इनके नौकर है क्या? किसान को नौकर है इनके? किसान तो अपनी में कर रहे हैं, इनके नौकर है किसान। लेकिन गलत मैसेज देश में जाएगा। सारे किसान इस तरीके से करेंगे तो देश का क्या हाल होगा? ऐसा ही करेंगे। क्या हाल होगा फिर देश का? हमें क्या पता? भुखमरी आ जाएगी देश में। भुखमरी वे करेंगे। कोरोना में बहुत रुपए ले रखे वे आ रहे। और आप बहकावे में कर रहे हैं किसी के? बहकावे में नहीं, ये क्यों? ये बहकावे में किसी की फसल है, हमारी फसल है, हम अपनी मर्जी से जोत रहे। अन्नदाता ऐसा हो जाए, देश क्या खाएगा? अपने लाख और मजदूर के लाख बचा लेंगे, लेकिन इन देश क्या खाएगा इस तरीके से? नहीं, देश क्या खाएगा भैया? जब हम भूखे मरेंगे तो देश भी भूखा मरेगा। जब वही न सोच रहे जो वहाँ ऊपर बैठे कि इतना किसान इतने टाइम से वहाँ पड़ा, उन्होंने क्या सोचा किसानों के बारे में? क्या सोच रहे तुम? बातचीत से हल निकालेगा। बातचीत से क्या हल निकलेगा? काले कानून वापस ले लो ना। ये वापस लेने में क्या दिक्कत है इन्हें? ये जो काम हो रहा है, जो किसान फसल जोत रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है उन्हें? भाई उस चीज का जो काम हो रहा है ना, उस चीज की सब भागीदार सरकार है। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, ना मानने की हम और भी कदम उठाएंगे। तमाम जो किसान हैं वो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अपनी खेत को, खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। लगातार हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाइए, नष्ट बहुत हो गया, लेकिन ये विरोध का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और 3 ट्रैक्टर 10 बीघा जो खेत है उसे बर्बाद कर रहे हैं। विरोध का तरीका गलत है। भाई ये जो तरीका कैसा गलत है? हमें 60,000 रुपए साल में बचे, 30,000 ये फार्मर ले ले, भर्ती पूरी होती नहीं तो हम कहाँ जाओगे? क्या करेंगे? ये तो अंडानी अंबानी के भरने के चक्कर में है, तो क्या करें हम? 5 साल होगी, 5 साल
रोड पे रेस मारा, सवेरी मारा, सांझ मारा, फायदा क्या हो रहा? कुछ भी नहीं। अब जो सही कसर खेती में थी या भी छिन्न लग रही। भाई अपने लाख खाएंगे, कमाओगे और खाओगे, वह अपने लाख रखेंगे, किसी को बाहर नहीं देंगे। देश में कई गलत मैसेज जाएगा, सारे लोग इस तरह से करेंगे तो फिर देश भूखा मर भाई जाएगा, सुनो, भूख नहीं आ जाएगी। 2 दिन पहले 15 बीघे खेत जोतता था, यो रोहटा गांव मेरठ जिले में, पूरे रोटे से एक दाना बाहर नहीं जाएगा। पूरे रोटे में आज पूरे 3 खेत जुतने हैं, इतने बड़े बड़े 15 बीघे का खेत है यो। ऐसे ऐसे अभी 3-4 खेत आज ही जुतेंगे, आज ही। गलत है, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए भाई वो गलत नहीं जो हो रहा है। बॉर्डर पे जो बैठे उन्हें क्या नकली किसान, अब खेतों में मर रहे असली किसान। अभी गवर्नमेंट को नहीं दिखा रहे असली किसान फसल जोत रहे अपने। आप तो समझदार है, आप तो समझाइए। हम समझदार तो थे, बाहर को तो नाय करी थी, वोट मत दो। काम तो अच्छा कर रहे हैं ना। क्या कर रहे काम अच्छा? क्या काम अच्छा कर रहा? विदेश नीति वगैरह उनका। अरे विदेश की काहे में देंगे विदेश को? भूखे तो मर गई पब्लिक, हम जा रहे विदेश। मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ का मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी के किसान तो विरोध नहीं कर रहे। नहीं, हम यूपी के ही ना है, हम विरोध कर रहे, हम यूपी के ही ना है। 4 साल हो गए ना, क्या रेट बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया। बिजली के बिल दोगुने कर दिए इनने, जो किसान के बिल थे मीटर और लगा दिए वहाँ, इन्हें बर्बाद कर दिया योगी ने। तो जो 450 या 900 रुपए का बिल आवे था, वहाँ 4000 रुपए का बिल। घंटा बजाओ को सत्ता दे दी, घंटा बजाओ मंदिर में, इन्हें क्या जरूरत है सत्ता देने की? इन्हें पता सत्ता क्या हो क्या नहीं। सत्ता में कोई बैठे विकास काम तो नहीं, ये विकास नहीं कर रहे। जब सपेरे पकड़ने वाले सत्ता में होंगे तो युवा क्या घंटा बजावेगा मंदिर का? किसी को रोजगार दिया है इन्होंने? मतलब अब रोजगार भी समस्या है। रोजगार की समस्या, जितने युवा हैं अब देख रहे सब बेरोजगार हैं। ये जब 70 रुपए पेट्रोल था, जब स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को चूड़ी भेज रही थी, अब कहा आया 100 रुपए जा लिया। अब क्यों ना भेज रही चूड़ी? अब मोदी को चूड़ी भेज जाया। स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि किसानों का कानून समझ में नहीं आ रहा। ये एक बात तो सीए नो थारी समझ में नहीं आ रहा, जीएसटी थारी समझ में नहीं आ रहा, अब कृषि कानून थारी समझ में नहीं आ रहा। अबे तुम कोई दूसरे ग्रह से आए हो क्या? तुम ये कितने बड़े अकलमंद पैदा हो गए इस हिंदुस्तान में बीजेपी वाले? मतलब कोई चीज किसी की समझ में नहीं आ रही। कह रहे ना समझ है, किसान बहकावे में है कांग्रेस के। कि ये किसान खड़ा होकर फसल को नहीं बता दे, तेरे खेत में इतने कुंटल गन्ना होगा, इतना कुंटल गेहूं निकल जाएगा, उस किसान को नहीं पता बिल तेरे खिलाफ है, नुकसान में। चौधरी साहब ने ये कहा कि कृषि कानून मुझे समझा दो, मैं किसानों को अपना आप समझा लूंगा। वे उसे समझा दो, उसे मना लो, हम मानने पड़े। बीजेपी की एंट्री गांव में बंद क्यों किए हैं आप लोग? बीजेपी ने किसान गांव किसका, किसानों का या किसका? नहीं तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ आ सकते हैं, वो देश उनका है, सबका है। देश सबका तो फिर यो किसानों की मान क्यों ना रहा? जब देश सबका, किसान नहीं ले रहे कानून तो यो क्यों थोप रहा? बीजेपी की तो तानाशाही है, पहली गवर्नमेंट सुनती थी जनता की, इसलिए तो वो अजीत सिंह ने बिल वापस करवा दिया। वो ये गवर्नमेंट इन्होंने जब वहाँ 2 लाख 2.5 लाख किसान पहुंचा, उन्होंने दिखी भाई हाँ किसान की मांग जायज है। आखिर इतनी चिंता है तो फिर सरकार सुन क्यों नहीं रही? सरकार क्या दबाव में है क्या? सरकार अडानी और अंबानी के तो हाथ में खेल रही। आप तो बुजुर्ग हैं, युवा लोग इस तरीके से कर रहे हैं, आप समझा क्यों नहीं रहे हैं? अरे भैया ये वो जो युवा है ये भी तो हमारे ही हैं। छोटा मत करो, कोई नहीं। जैसे हम कहेंगे युवा तो वैसे ही तो करेंगे। जो गलती हमने कर दी आगे हमारे कर दी। अरे मोदी को वोट देके गलती तो कर दी भैया। 2 बार गलती कर दी आपने क्या? हाँ तो तीसरी बार तो नहीं करेंगे ना हम। इस गवर्नमेंट का ऐसा पत्ता साफ होगा, अगला बंगाल तो बंगाल या पाकिस्तान के भी पर लिमाई पाओगी, इंडिया में नहीं पाओगी यह गवर्नमेंट। नहीं, आप इस तरीके से अगर नष्ट कर दिया तो देश क्या खाएगा? देश कुछ खाओ, देश ये बाहर से मंगवाओ ना, इनका कमीशन बन जाएगा, जनता को रोटी मिल जाएगी, अपने खाने लायक हम जब भी कर लेंगे। जब ये सारा देश बिल्कुल खाली हो जाएगा, जब कहाँ से गवर्नमेंट खिला देगी, किसको खिला देगी यार? देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग बात मान नहीं रहे। और इधर तस्वीर दिखाइए, यहाँ दिखाइए, पहले तस्वीर दिखाए थे फिर बातचीत करेंगे। ये कितने जो खेत हैं, ये मुझे लग रहा है 4 बीघा 5 बीघा तो नष्ट हो गया, और बाकी जितना भी बीघा बचा हुआ है वो कह रहे हैं कि 10-15 बीघा है। कितने बीघे का खेत है? 20 बीघे का। 20 बीघे का है। तो 20 बीघे का खेत आप तस्वीर देखिए, वहाँ नष्ट हो गया है और लगातार फिर ट्रैक्टर जारी है और नष्ट करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे, रोकेंगे, क्यों कर रहे हैं ये बताइए। हो गया ना, इतना ज्यादा हो गया, आप छोड़ दीजिए। और करेंगे, गांव करेंगे, रिश्तेदारियों में करेंगे, हमने कह दिया। और जोतेंगे, वे कह रहे जी यो क्या कर रहे हैं, वहाँ भी आ रहे ट्रैक्टर लेके, हम ही जोत खाओगे। हम तो बुढ़ियाओं में बेचेंगे अपने सामान को, बुढ़ियाओं में बेचेंगे। गन्ना नहीं दे अगली साल, अपने कोल्लू लगाओगे, छोटे छोटे ऊँटों पे चलवाओगे, आज बिजली कनेक्शन कटवाओगे, कुछ नहीं। तो खा लीजिएगा, लेकिन वो जो किसान नहीं है वो क्या खाएगा? फिर अन्नदाता आप हैं, आप खिलाते हैं प्रधानमंत्री जी खुआवेंगे, कृषि मंत्री जी खुआवेंगे, हमें क्या खुआने? एक बात मारे जैसा आप ही हो,
तो हमें कहाँ से मिलेगा? आप जाकर कहो उन पर दबाव बनाओ, जो कर हम दबाव बना रहे आप भी दबाव बनाओ उन पर, आगे किसी कानून वापस लो। इन्होंने बड़ी बात कह दी कि अगर आपको चिंता है कि आप क्या खाइएगा तो फिर आप भी दबाव बनाइए सरकार पे ताकि वो कानून वापस हो जाए। ये रामदेव का विरोध क्यों? रामदेव का विरोध क्यों? रामदेव का विरोध है, वो गड़बड़ ना कर रहा है। वो गड़बड़ हाँ, सारा खराब सामान खुआरा जनता को। 12 रुपए किलो का 50 रुपए 100 रुपए किलो क्यों बेच रहा, क्यों खुआरा? वो तो उसे क्या चाहिए? योग करने वाले को योग ही तो सिखानी चाहिए, देश को सही करने के ही तो रखना चाहिए। उसे माल कहाँ ले जा रहा है जोड़ के? नहीं, वो तो स्वदेशी की अपील करते हैं कि स्वदेशी अपनाई, देश में तो अच्छा है, क्या बुराई है? क्या करे? क्या अच्छा है उसका? सब मिलावटी है, क्या अच्छा है? उसका गाय बंदरी, भैंस उसका ही बंदरी है। कहाँ है? और क्या करे वो? योगा बताओ, घर घर आके बताओ कि मैं ऐसा करो, इलाज करो। लेकिन देश सम्मान करता है, बाबा कहता है उन्हें। किसका देश सम्मान करता है बाबा? हम तो ना करते, हमारा बाबा टिका आता है। हमारा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने करते सम्मान। देश की ठेकेदारी, हम अपनों का सम्मान करेंगे, हम क्यों करें? शीशी में गाय का पेशाब भर के उसे 100 रुपए की बेच रहा, उन्होंने आज तक अपनी आँख कुंडा ठीक कर ली। हाँ, आँख ठीक करता। तो तेल जो महंगाई बढ़ा 100 रुपए, असर ये जाने रहे सरकार की जेब में तो जा रही। असर पड़ा है? आप लोगों को तकलीफ है? हमारे पे असर नहीं पड़ेगा, सरकार पे पड़ेगा असर। हमारे पे क्या असर पड़ेगा? हर चलान लगेंगे, हम तो अपने जाने हैं खर्चे घटाने, बिजली कनेक्शन कटवा देंगे, हर चलान लगे, ऊँटनी ले आवेंगे, ब्याज झोटे चलावेंगे और इनको देनी पुड़िया। हम रामदेव से बड़े रामदेव, हम पुड़िया अपनी बना के बेचेंगे। रामदेव तो व्यापारी, हाँ व्यापारी थोड़ी, आप किसान हैं। नहीं तो तू कह रहा बाबा, बाबा तो देश में रोशन क्या कर रखा? व्यापारी क्यों है? कहाँ ले जाएगा वो? बच्चे उसके नहीं, देश को करो, देश को सिखाओ, बताओ। रुपये कमारा, नोट अपनी जेबी तो भर रहा है। कोई व्यापारी देश में व्यापार करे तो उसमें क्या दिक्कत है? व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। और करे जाओ, अब किस पे करेगा व्यापार, किस पे करेंगे? सब व्यापार। अरे आज युवा जागिए, युवा जागिए, युवा हमने रुपये दे दिए, वोट दे दी, वहाँ बैठा दिए, अब कर लियो ये वो पार। ये मोदी जी ने अभी भाषण दिया था कि हमारे देश में कोई नहीं किसान और सीमा में घुसा। अब वो चीन वापस कैसे चलेगी घुसाना? जब घुसा नहीं तो वापस क्यों हट गया? अब समझौता हो गया। क्या ऐसे एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होने रहते, संसद में झूठ बोलना क्या शोभा देता? उसकी गरिमा का काम है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, फिर भरोसा क्यों नहीं होता? कहाँ है एमएसपी? कहना उन्होंने कहा तो क्यों नहीं दे रहे लिखित में? बोलना तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहीं दिया? 15 लाख खत्म मांगोगे, कहीं दिया किसी को? लेकिन आप जो कर रहे हैं अभी, देश में गलत मैसेज जाएगा, सारे किसान इस तरीके से। ये किसान की बड़ी का काम है, किसान विरोध कर रहा है और तो बस की कुछ है नहीं। किसान के एक विरोध करेगा, यही करेगा और क्या करेगा? 3 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पे पड़े, ये कोई सुन नहीं रहे। हमने अपना हथियार बना दिया लास्ट का। आप क्यों नहीं समझा रहे हैं? भाई मैं तो बहुत समझा रहा है, इनके हाथ पांव जोड़ रहा हूँ, मानते ही नहीं बालक, क्या करें? जब वोट दे गए अब पछताए, नुका आपका गुस्सा कुटन दो मारा, नुका हम फोड़ेंगे गुस्से को अब पूरा। दो बार आपने उस सरकार में इतनी नाराजगी, क्या सम्मान से ठेस पहुंच गया? हाँ ठेस पहुंच रही है, जब भी तो ये काम कर रहे हैं, इस काम को खालिस्तान नहीं बतावे, फलाना कर रहे, ढिगड़ा कर रहे, और हैं वे किसान। नहीं, देश को तो अंदाता हाँ, मोदी देगा, हम थोड़े देंगे। अंदाजा तो वो है, वो देगा। अंदाजा हमें नहीं कहा, जब हमें खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया तो हम अंदाजा कहाँ में रह गए? अगर अंदाजा हमको मानता तो बिल न थोपता हमारे। अच्छा, पंजाब में जो चीज नतीजा है, आपको लगता है किसान आंदोलन के असर रहा है कहीं ना कहीं? जो निकाय चुनाव में भाजपा हारी है, किसानों को राजनीति से बचना चाहिए ना? क्यों? अगर किसान अगर राजनीति हम लगाए फिर कौन करेगा? चौधरी साहब कहते थे किसान की एक पाँव यहाँ, निगाह दिल्ली रहनी चाहिए, तो निगाह किसानों की दिल्ली पे है भाई। तमाम देखिए तस्वीर पीछे देखिए, हम इधर बातचीत कर रहे थे, किसान मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए ट्रैक्टर लगातार किसान जो है वो चला रहे हैं, 10 बीघे 15 बीघे, कोई बता रहा 10 बीघे, कोई बता रहा 15 बीघे की खेती है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन इसे समझाए? बुजुर्गों से भी कहा कि आप इन्हें मनाइए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। जो फसल है, जो अन्नदाता है, जो देश को अन्न खिलाता है, वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। रुक जाइए, क्यों कर रहे हैं आप? इतना फसल नष्ट कर दिया। आप करेंगे जी, अब रहने दीजिए। नहीं रहेंगे, हाँ? नहीं मानना। नहीं, ऐसे मत कीजिए कि आप अन्नदाता कहे जाते हैं। बड़े अन्नदाता तो योगी मोदी को सोच करते। आतंकवादी बता रहे हैं। हाँ, फिर देश क्या खाएगा आप इस तरीके से? वो तो अडानी अंबानी खुआओगे। ये तो मोदी जी से, योगी जी से पूछो, कौन खुआएगा? तमाम जो किसान हैं वो, उन्हें हमने भी समझाने की कोशिश की कि देश में गलत मैसेज जाएगा, हर किसान इस तरीके से करेगा। क्या कहें? आप क्यों नहीं समझा रहे हैं? अजी समझाने की गुंजाइश ही ना रही, फसल बर्बाद करनी, छोड़नी नहीं है। अब तो सरकार सोचेगी जो सोचेगी। नहीं, आप अभी बोल रहे हैं कि मोदी भगाओ, ये कानून से मोदी तक क्यों पहुंच गए, कुर्सी तक? अजी मोदी जी किसानों की सुन नहीं रहा तो मोदी को तो ऐसा तो बोल लेंगे। मतलब बंगाल में भी अब इसका असर दिखेगा? बंगाल में भी किसान पहुंचेगा। अच्छा, बंगाल में पहुंचेगा। वहाँ भी सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो विरोध का जो ये तरीका है, हालांकि बिल्कुल गलत है, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसानों का ये भी कहना है कि वो जो है
इस तरह से फसल को नष्ट करते रहेंगे। लेकिन हम अपील करेंगे जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो किसान है तो इस तरह से बिल्कुल मत कीजिए। ये तरीका विरोध का नहीं होना चाहिए और आप कुछ और तरीका अपनाइए विरोध करने का। ये लोग मानने को तैयार नहीं, हम लगातार समझा रहे हैं। फिलहाल तमाम तस्वीरें आपको हमने एक्सक्लूसिव PRB पे आपने देखी, तमाम किसानों से हमने बातचीत की और उनका ये भी कहना है कि टिकैत जो राकेश टिकैत जो किसानों के नेता वो जो कुछ कहेंगे उस पर वो अमल करेंगे, चाहे वो 40 लाख ट्रैक्टर से संसद घेरने की बात हो, चाहे वो बंगाल जाने की बात हो। वो कह रहे हैं कि भाजपा से वो इतने परेशान हैं कि वो बंगाल भी जाएंगे और वहाँ भी इन्हें हराएंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।